नमस्कार, आप दिख रहे हैं नित्य न्यूज टीवी। रुक करते हैं बिहार की कुछ खास खबरों की ओर में। आपके साथ विनोद कुमार। आपको बता दें, बाराचट्टी विधानसभा अंतर्गत प्रखंड मोहनपुर के इटावा बाजार बड़की बिहिया मैदान में महागठबंधन का चुनावी सभा का आयोजन किया गया, जिसमें बतौर मुख्य अतिथि युवा दलों की धड़कन बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव शामिल हुए। उनके साथ वीआईपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मुकेश सैनी भी शामिल हुए। इस मौके पर तेजस्वी यादव सभा को संबोधित करते हुए कहा कि महागठबंधन समर्थित राजद को प्रत्याशी कुमार सर्वजीत को विजय का माला पहनाते हुए कहा कि पूरे गया जिला में कुमार सर्वजीत से अच्छा उम्मीदवार है ही नहीं। साथ ही मुकेश सैनी ने भी कहा कुमार सर्वजीत को विजय का माला पहनाकर लोगों को लैंटेन छाप क्रमांक संख्या 1 पर वोट कर भारी मतों से विजय बनाने का आह्वान किए। गया जिला से मोहम्मद सईद की खास रिपोर्ट। अब चाचा जी पलट गए, उनको हाईजैक कर लिया ना सर। अब हाईजैक हो गया, बताओ। पहले मोदी जी का पैरवे छू रहे थे, आज तक कभी देखे हैं? क्या स्थिति होगी? हमको दुख हुआ, हमको दर्द हुआ कि ये बिहार के नेता जो सबसे अनुभवी मुख्यमंत्री है, वो मोदी जी का पैर छू रहे हैं, पैर दबा रहे हैं। क्या हो गया भाई, क्या हो गया? हमको बहुत चिंता है। वो तो 4 लाख सीट बता दिए एमपी का, 4 लाख से बोलते बोलते 4000 कर दिए, घटा दिए भाजपा का। बताइए क्या स्थिति बनी हुई है। तो मौके का लोगों ने फायदा उठाया, भाजपा के लोगों ने उनको हाईजैक कर लिया, क्योंकि देश भर से आवाज उठ रही थी कि तेजस्वी ने जो 17 महीने में किया, 5 लाख लोगों को सरकारी नौकरी दे करके, वो देश में कहीं नहीं हुआ, किसी राज्य में नहीं हुआ, केंद्र सरकार में नहीं हुआ। इसलिए भाजपा का लोगों का टेंशन बढ़ा हुआ था। अगर ये ऐसे ही करता रहेगा तो 2 साल के भीतर 10 लाख लोगों को सरकारी नौकरी दे देगा। हम नौकरी दे रहे थे, वो लोग मेरा सरकार गिरा रहे थे। हम लोग आशा ममता का मानदेय को दुगुना कर दिया, 2500 कर दिया। तालमी मरकज विकास मित्र टोला सेवक के मानदेय को डबल कर दिया। हम लोग चाहते थे पेंशन की बढ़ा दिया जाए, इस काम में लगे। हम लोगों ने जाति आधारित गणना कराया, उसके तहत हम लोग योजना बना रहे थे। आंकड़े आगे थे जाति आधारित गणना का कि किसकी कितनी संख्या है, कौन जाति की, और संख्या के साथ साथ कौन परिवार, कौन व्यक्ति गरीब है, किसको आर्थिक सहायता चाहिए, उसको हम लोग योजना बना रहे थे। उसमें पता चला कितना लोग दिहाड़ी मजदूर है, कितना लोग नाला साफ करता है, कितना लोग जो है भूमिहीन है, कितना लोग का घर पक्का नहीं है, किसकी क्या स्थिति है, कितना गरीब है। उसके लिए हम लोगों ने बनाया था योजना, बस वही लागू करना था। तो बीजेपी हाईजैक कर दिया। क्या काम कर रहे थे हम लोग? जो बेरोजगार था नौकरी तो दिए ही, लेकिन जब सर्वे हम लोग कराए, जाति गणना कराए, तो जो गरीब परिवार है उसके लिए हम लोग क्या कर रहे थे? जिसके घर में नौकरी नहीं है उसको 1 लाख रुपया दे रहे थे। जिसका पक्का मकान नहीं, घर बनाने का 2 लाख रुपया दे रहे थे। जिसके घर में नौकरी नहीं 1 लाख दे रहे थे। जिसको जमीन नहीं, वो जमीन खरीदेगा, और मकान बनाना है पक्का तो 1,20,000 रुपया दे रहे थे। ये हम लोगों का योजना चल रहा था। सर्वे का यही ना फायदा हुआ कि आंख खुल गया, पता चल गया कि भाई सच्चाई क्या है, कौन जात के लोग भाई गरीब है, और उसमें पता चला स्वर्ण जाति में भी लोग गरीब है, पिछड़े जाति किया। आपको पता होगा ना, बॉन्ड के जरिए पैसा लेते हैं। जैसे गांव में सीओ वीडियो क्या करते हैं, किसी को घर तोड़ना है तो नोटिस दे देते हैं, और जब नोटिस दे देते हैं तो बेचारा गरीब आता है कि सीओ साहब, वीडियो साहब, एसडीओ साहब 10,000, 5,000, 2,000 ले लीजिए, हमको माफ कीजिए, हमारा घर मत तोड़िए। उसी तरीके से मोदी जी ने जितने भी बड़े बड़े उद्योगपति है उनके पास पहले ईडी का नोटिस भेज देता था,
और जब ईडी का नोटिस जाता था तो घर से 100 करोड़ 200 करोड़ 500 करोड़ रुपया का चंदा दे देता था भाजपा को और वो नोटिस जो है वापस हो जाता था। मतलब बताइए, यानी कि चोरी करने का, करप्शन करने का कितना अच्छा आइडिया निकाल लिया था और बता दिया था कि कौन पैसा दे रहा है, कहां से दे रहा है, किसी जनता को नहीं पता चलना चाहिए। लेकिन हम सुप्रीम कोर्ट को मैं धन्यवाद देना चाहूंगा कि उन्होंने मजबूती से जो अन्याय हो रहा था उसके खिलाफ में खड़ा हुआ और देश को बता दिया कि भाजपा कितना भ्रष्टाचारी है। उन्होंने देश दुनिया को बता दिया साथियों, देश दुनिया को बता दिया। इसलिए मजबूती से आप लोग जितने भी यहाँ पे उपस्थित हुए हैं सभी का हाथ जोड़ के आग्रह करता हूँ कि लड़ाई सिर्फ चुनाव जीतने का नहीं है, ये लड़ाई जो है अपने आने वाला पीढ़ी को संरक्षण देने का है साथियों, संरक्षण देने का है। तो हम लोग मजबूती से हम लड़ाई लड़ेंगे और चुनाव भी जीतेंगे और दिल्ली में हमारी सरकार बनेगा और गरीब पिछड़ा सभी समाज का हक अधिकार वहां पे मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ पार्टी के जितने भी यहाँ पे